तो कैसे हैं आप सब। तो भाई एसआर के म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी 2 दिन पहले रिलीज हुई है। मैं वैसे लेट हो गया हूं, जिसका नाम है नवदेवी नवदुर्गा। तो आइए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि 2 घंटे 27 मिनट की ये मूवी कैसी है। तो भाई नाम के हिसाब से ही मूवी आपको फुल फैमिली इमोशनल और भक्तिमय मूवी है, जो इनको रिलीज करना चाहिए था नवरात्रि के टाइम। लेकिन नवरात्रि तो बीती, दिवाली भी बीत गई, दिवाली के साथ छठ पूजा भी बीत गया। तब ये मूवी लेके आए कि चलो जो बासी है या जो बोर हो चुके होंगे उनको ये मूवी दिखाएंगे। तो ये मूवी की स्टार्टिंग ही एक सस्पेंस के साथ होती है, और वो सस्पेंस कुछ इस प्रकार है कि भाई यमराज जी अपने यमलोक से निकल चुके हैं रितेश उपाध्याय के प्राण लेने। अब वो प्राण क्यों लेने निकले हैं और उसके बीच में दुर्गा जी क्यों आई है, नवदेवी नवदुर्गा क्यों आई है, उनको क्यों रोक रही है और कौन से कर्तव्य की कहानी बता रही हैं, वही इस 2 घंटे 27 मिनट की मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसे है, क्या है, इसमें शनि भगवान का इंटरफेरेंस क्या है, वो क्यों मतलब अंदर घुसे हुए हैं और वो क्यों उंगली किए पड़े हैं, वही इस मूवी की कहानी है। साथ ही साथ आपको एक भक्त और भगवान के बीच में भरोसे और भक्ति की कहानी है कि कैसे एक भक्त को भरोसा अपने भगवान के ऊपर कि चलो ठीक है, जो है वो चल जाएगा और जो होगा वो अच्छा होगा। तो उसी के साथ साथ आपको इस मूवी में आस्था सिंह, रितेश उपाध्याय, रिंकू घोष और भी बहुत सारे कलाकार जैसे सामर्थ चतुर्वेदी, विनोद मिश्रा, देव सिंह, बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो सबको बताएं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है बहुत अच्छे तरीके से, फिर से फ्लैशबैक में जाके और एकदम कोर स्टार्टअप के साथ। मूवी ने एक एंगल दिया पहले 10 से 12 मिनट का, जिससे लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाए। और एक्साइटमेंट इतनी कि मेरे अंदर भी जग गई कि अरे ऐसा क्या हो गया कि यमराज जी आ गए और दुर्गा जी उनको रोक ली। तो मैंने भी मूवी देखना स्टार्ट किया और मूवी के पहले ही शो में मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। कैसे कि भाई पूजा हो रही है, नवरात्रि के पहले दिन है और उस दिन एक घर में पूजा हो रही है जो समृद्ध है, पैसे से अच्छा बिजनेस चल रहा है, इंडिया के बाहर जाके बिजनेस कर रहा है, सीपी भट्ट। तो इस मूवी में आपको सीपी भट्ट, जेपी सिंह, अनूप अरोड़ा ये आपको स्वादा अनुसार ही मिलेंगे, यानी थोड़ा सा इनकी स्पेशल अपीयरेंस है इस मूवी में, मतलब थोड़ा सा ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ठीक ठाक था। मूवी की स्टार्टिंग जैसे की गई थी वो तो ठीक था, लेकिन मूवी में ऐसे बहुत सारे लूप होल थे। और उस लूप होल की बात करने से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मूवी में बढ़िया क्या था। तो इस मूवी में सबसे बढ़िया थी वो थी एक्टिंग, जो ठीक ठाक थी और अच्छा परफॉर्म करती है अगर कहीं कहीं गाने। और दूसरी चीज जो एक्टिंग या जो इनका कॉमन सेंस था वो थोड़ा सा अच्छा रख लेते तो मूवी बढ़िया होती। साथ ही साथ चाहे वो रितेश उपाध्याय, चाहे वो आस्था सिंह हो, चाहे वो रिंकू घोष हो, चाहे वो देव सिंह हो, सबकी एक्टिंग आपको ठीक ठाक लगेगी ऑन एन एवरेज, जो अच्छा लगता है, मतलब बुरा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कॉमन सेंस या यूं कह लूं डायरेक्शन थोड़ी बुरी थी। जैसे इस मूवी का पहला डायरेक्शन पार्ट था कि भाई एक आरती हो रही है जिसमें एक माँ है, बेटा है और उसकी बहू है और उसका बेटा है। अब आरती लेके आए तो वो बेचारा सिगरेट जला रहा है, उस आरती से, आरती के दिए से वो सिगरेट जला रहा है। सिगरेट जला रहा है तो मुझे लगा कि उसकी माँ या बीवी बोलेगी चल भट 2-4 थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन नहीं, उसकी माँ और उसकी बीवी सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने दिया क्यों बुता दिया, अरे वो सिगरेट जलाया है। दूसरी चीज जो कॉमन सेंस वाली बात थी, भाई बहुत अमीर, वो फ्लाइट से जा रहा है और इंडिया तो छोड़ो विदेश में मीटिंग चल रही है, लेकिन वो 10 रुपए की छोटी गोल्ड जला रहा है, उसके पास लाइटर नहीं है, तो वो आरती की हुई दिए में वो सिगरेट जला के फूक रहा है। क्या मैं ये सब नहीं मानता। और साथ ही साथ कैसे इन सारी चीजों से दुर्गा जी तो उसे माफ कर देती हैं, लेकिन भाई जब उसके बेटे के ऊपर एक ऐसा वो है कि शादी होते ही वो मर जाएगा, और लड़की आस्था सिंह जिसके वो भगवान की सच्ची भक्त है, तो वो विधवा लिखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने बड़ी उलट पलट की कहानी उनकी लिख दी है किस्मत कि एक विधवा नहीं होगी और जिससे उसकी शादी होगी वो लड़का मारा जाएगा। इसी की खिचड़ी है, वो खिचड़ी कैसे पसरती है और कैसे बनती है और फिर बाद में वो खिचड़ी कैसे परोसी जाती है, यही इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी ठीक ठाक चलती है, बस कुछ कुछ जगह कॉमन सेंस का यूज नहीं किया गया है। जैसे बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, बुराई करूं तो लंबी हो जाएगी। अब लास्ट की अगर बीच की बात कह लूं तो भाई उस पूरे गांव में प्रसाद खाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, भगवान को आके प्रसाद खाना पड़ रहा है, भगवान को आके पूजा करवाना पड़ रहा है, और शनि भगवान ऐसे ही गुस्सा हुए पड़े हैं बिना कॉमन सेंस के।
अब अगर तुमने ये मूवी देखी है तो मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ कि भाई नारद भगवान आते हैं और खूब बढ़ चढ़ के बताते हैं। शनि भगवान गुस्सा हो जाते हैं और अपने ईगो पे ले लेते हैं बात, और ईगो पे लेने की वजह से वो बैंड बजा रहे हैं, उसके मुखिया के घर के मुखिया को यानी सीपी भट्ट को उड़ा दिए, वो बेचारा मर गया। उसके बाद उसके बेटे की बैंड बजाए हुए पड़े हैं, मतलब लगाए बैठे हैं, गांव वालों से कनेक्ट ना हो, गांव वालों को खिलाफ कर दिए हर चीज को लेके। अब जब ब्रह्मा जी और दुर्गा जी जब वो सारी चीज सेटलमेंट करती हैं, या यूं कह लूं जब यमराज, जो आपको शुरू के 10 मिनट के शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं वही क्लाइमेक्स है, जब लास्ट के क्लाइमेक्स सीन में जब यमराज जी लेने जाते हैं और दुर्गा जी उनको अपने 9 रूप दिखा के रोकती हैं, डराती हैं, तो ब्रह्मा जी जब अवतरित होते हैं तो भाई मतलब बिना सेंस के, बिना किसी वजह के उसको बेचारे को अपनी गलती समझ में आ जाती है, शनि भगवान को, देव सिंह को। और साथ ही साथ नारद मुनि भी कहने लगते, समझाने लगते कि जाइए माफी मांग लीजिए, माँ से कौन ही जीत सकता है। और बेचारा पूरे 2.5 घंटे शनि भगवान को उंगली किए जा रहा था, कुए जा रहा था कि अरे ये तो आपका अपमान है, ये कैसे हो सकता है, ये वो फलाना ढिमका। और शनि भगवान बेचारे पिपीरी की तरफ बजाए जा रहा था वो, और शनि भगवान बज रहे थे, जाके इधर उधर उंगली कर रहे थे। तो इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही वीक था, जो मुझे काफी ज्यादा खटका। तो उसके बाद अगर क्लाइमेक्स की बात कर ले तो अगर सबसे पहले आ जाए मूवी की स्टार्टिंग, तो भाई एक लड़की है आस्था सिंह, जो बिना मतलब बहुत अच्छी है, वो कहीं भी जाती है तो लोग अच्छा मानते हैं, वो जो कहती है वही होता है, तो लोग या उसके गांव में उसकी इज्जत है। लेकिन वो इज्जत इतनी जल्दी खराब हो जाती है जब उसकी शादी फिक्स होती है और ससुर निपट जाता है, शादी होते उसके पति को लकवा मार जाता है, तो इतनी जल्दी खराब हो जाती है कि वो मुझे ही हजम नहीं हो रहा था। क्या आपको हजम हुआ? आप जरूर बताना। दूसरी जगह वो मंदिर में जाती है जहां उसकी सास और उसकी दादी उसको पसंद कर लेती है, अच्छा गाना गाती है, वहां बहुत सारे लोग हैं, कोई तारीफ नहीं करता, वही 2 बुढ़िया तारीफ करती हैं क्योंकि उनको पतो बनाना होता है और बना लेती हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए था। आप किसी कैरेक्टर को बिल्डअप दे रहे हो ना कि हाँ ये कैरेक्टर इतना ज्यादा मतलब स्पेसिफिक है और वो इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप एक बैग नहीं दिमाग में घुसेड़ सकते ना, थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए। तो मूवी में बहुत सारे वीक पॉइंट थे और उसी वीक पॉइंट के साथ मूवी ठीक ठाक थी। और साथ ही साथ आप इस मूवी में ज्यादा भक्तिमय ना हो जाए, इसलिए मूवी के लास्ट में एक गाना है जिससे आप थोड़े रोमांटिक हो सकते हैं। तो मूवी से हमें यह पता चला कि जितनी भक्ति जरूरी है, लास्ट में एक सेक्सी गाना होना भी जरूरी है जिसमें आई लव यू और पति और पत्नी अच्छे से रोमांस कर सके। तो भाई पूरे 2.5 घंटे में जो रितेश उपाध्याय ने रोमांस नहीं किया, वो लास्ट के 3 मिनट कुछ मिनट के गाने में भर के रोमांस किया और अच्छे से दोनों ने गाना वाना गाया, हैप्पी एंडिंग दी। तो तुम भी खुश हो गए होगे, मैं भी खुश हो गया हूँगा। लेकिन इस मूवी से जस्टिफिकेशन अगर नहीं मिला तो वो उनके गांव वालों को, अब तुम देख लेना क्या है, कैसे है, क्या नहीं। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे ये 2 बार अपलोड हो चुका है, अलग अलग चैनलों पे, और 2 दिन पहले SRK म्यूजिक पे अपलोड हुआ है, तो देख लेना। और अगर तुमने मूवी देख ली है तो क्या तुम्हें ये कमियां समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर देखो मेरे भाई। और अगर तुम्हें लगे कि ये कमियां नहीं है, मैं तुम्हें और भी ऐसी कमियां दिखा दूंगा। तो मिलेंगे फिर किसी नए रिव्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, देख के भाग मत जाना मेरे भाई। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।